और जीवन का क्षण क्षण लगाने वाले दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी, आवास एवं शहरी विकास मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, दुर्गा शंकर मिश्रा जी, और इस कार्यक्रम को पूरे मध्य प्रदेश में पहले से जिनने प्री रजिस्ट्रेशन करवाया ऐसे 23,25,000 और इससे भी कई गुना ज्यादा आज प्रधानमंत्री जी को सुनने वाले मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आधुनिक भारत के निर्माता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप जहां भी हैं वहीं बैठे बैठे ताली बजा के एक बार हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। सचमुच में संकट के समय में, वैसे तो पिछले 6 सालों में भारत की जो प्रगति और विकास की जो नई गाथा आपने लिखी है, उसके लिए आपका अभिनंदन। संकट से कैसे राह निकालना चाहिए और चुनौती को कैसे अवसर में बदलना चाहिए, ये आपसे सीखने मिलता है प्रधानमंत्री जी। और कोविड काल में जिस कुशलता से हर परिस्थितियों में देश की 130 करोड़ जनता के कल्याण के लिए आपने जो काम किया है वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। और उसमें भी सबसे पहले वो जो सबसे पीछे, सबसे नीचे और हमारे सबसे गरीब भाई और बहन थे, सबसे पहले 1,75,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण पैकेज आपने माननीय प्रधानमंत्री जी दिया, जिसने गरीबों को संबल प्रदान किया। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली। कोई गरीब लॉकडाउन के दौरान भी भूखा ना सो पाए, इसलिए 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन प्रदान करने का महाअभियान आपने चलाया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और नवंबर तक उसकी तिथि आपने बढ़ाई। माननीय बहनों और भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो जिले जहां सर्वाधिक प्रवासी मजदूर आए थे देश के, जिनमें मध्य प्रदेश के भी 24 जिले शामिल हैं, वहां कोई रोजगार के बिना ना रहे। और इसलिए उनको रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश के 24 जिले भी चुने। मनरेगा के बजट को बहुत ज्यादा बढ़ाया अभूतपूर्व ढंग से। और उसके लिए हमें संतोष है कि संकट की घड़ी में सबको रोजगार मिल रहा है। राज्य सरकार ने भी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण उनकी योजना से गरीबों को दे पाने में सफल हुई है। आपने एक नया मंत्र दे दिया देश को, आत्मनिर्भर भारत। इन कठिन परिस्थितियों में जब सचमुच में नेतृत्व की परीक्षा होती है, चुनौती को अवसर में बदलते हुए आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। बहनों और भाइयों, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इसके लिए हमने विस्तृत विचार विमर्श किया है। बेबी ने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में भेजूंगा और उनके आशीर्वाद के बाद फिर 3 साल का हम रोड मैप तैयार करेंगे। लेकिन आज मेरा मन बहुत हर्षित है, प्रफुल्लित है, इसलिए कि समाज का वो वर्ग, व्यापार करने वाले सबसे गरीब भाई और बहन जो सड़कों पे, गलियों में सर पर टोकरी रख के, हाथ ठेला में, सड़क के किनारे बैठकर, फुटपाथों पर अपना छोटा मोटा व्यवसाय चलाते हैं, लॉकडाउन ने उनकी आजीविका को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। मेरी कई पथ विक्रेताओं से बातचीत हुई। अगर प्रधानमंत्री जी ये स्वनिधि योजना नहीं लाते तो उनका क्या होता। मध्य प्रदेश में मुझे कई लोगों ने बताया कि अगर वो किसी प्राइवेट पैसा देने वाले से, लोन देने वाले से लोन लेते तो पठानी ब्याज वसूला जाता है। लगभग 20 से लेकर 25%, 30% महीने तक, मतलब 100 रुपया लेते तो हर महीने उनको 125 या 130 देना पड़ता। 10,000 की अगर गणना करें तो 3.5 महीने में ये राशि दुगनी हो जाती।
वो या तो ठीक से व्यवसाय कर ही नहीं पाते, या फिर ये ऋण अगर वो चुकाते तो उनके पास आजीविका के लिए कुछ बचता नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अद्भुत योजना स्ट्रीट वेंडर के लिए, आप लोगों के लिए लेके आए, जिसमें 10,000 रुपए तक का ऋण, जिसकी गारंटी भारत सरकार लेगी, प्रधानमंत्री जी की सरकार लेगी, और जिसमें ब्याज भी 7% भारत सरकार चुकाएगी। और इसमें एक अद्भुत बात और है, अगर डिजिटल पेमेंट करेंगे तो 100 रुपया महीने का और लाभ मिलेगा, और 1200 रुपया एक साल में मिलेंगे तो आपका कुछ भी नहीं लगेगा, बिना ब्याज के। और एक साल में अगर सबने चुका दिया तो अगले साल 10,000 के बजाय 20,000 मिल जाएंगे। ये योजना सचमुच में हमारे गरीब पथ विक्रेता भाइयों और बहनों के लिए एक वरदान है। हमने जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा की थी, हमने तत्काल अपना पोर्टल बनाया। कुल मिला के 8,78,000 आवेदन हमें प्राप्त हुए। उनमें से हमने सत्यापित भौतिक सत्यापन किया, और 4,51,000 जो हमारे पथ विक्रेता थे उनको हमने परिचय पत्र जारी किया, प्रमाण पत्र जारी किया। बैंकों में जो प्रस्तुत प्रकरण है 2,55,000 हमने प्रस्तुत किए, उनमें से 1,56,000 स्वीकृत हो गए। और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आपकी कृपा से आज जो वितरित प्रकरण है, आज के दिन ही 1,08,000 पथ विक्रेताओं के खाते में ये 10,000 रुपए की राशि मेरे बहनों और भाइयों पहुंच जाएगी। इस योजना ने आपके जीवन में खुशियों का नया रंग भरा है। और मेरे वो भाई बहन, ये बाल काटने वालों, पॉलिश करने वालों, चूड़ी कंगन बेचने वालों, सब्जी बेचने वालों, चाय के ठेले वालों, पान की गुमटी वालों, नाश्ते की दुकान वालों, चाट के ठेले वालों, मूंगफली बेचने वालों, नमकीन बेचने वालों, आइसक्रीम बेचने वालों, झाड़ू बेचने वालों, कबाड़ा बीनने वालों, पंचर जोड़ने वालों, आप सबकी जिंदगी बदलने का ऐतिहासिक काम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं उनका इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लोगों की जिंदगी बदलने वाले प्रधानमंत्री आज हमारे बीच है। सचमुच में भारत को वो भगवान का वरदान है। और इस संकट के समय विषम है, डगर कठिन है, जाना भी उस पार है, छोड़ चलो यह रीत पुरानी, राह नई तैयार है। आपका व्यवसाय चलाने की नई राह माननीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार की है। और इसलिए एक बार मैं फिर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जो पथ विक्रेता भाई और बहन रह गए, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आश्वस्त करता हूं कि जो भौतिक सत्यापन हमने किया है, जिनने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनमें से एक एक को पथ विक्रेता प्रधानमंत्री स्वनिधि की योजना से लाभान्वित करके आपका व्यवसाय चलता रहे, इसमें हर संभव प्रयास मध्य प्रदेश सरकार करेगी। प्रधानमंत्री जी की हर योजना को हम आदर्श तरीके से जमीन पर क्रियान्वित करें, इस पे हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार प्रधानमंत्री जी को प्रणाम, आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थित स्ट्रीट वेंडर से संवाद के लिए सादर अनुरोध करता हूं। सर्वप्रथम इंदौर जिले के सांवेर नगर में स्थित लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर श्री छगनलाल वर्मा जी को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। छगनलाल जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। छगनलाल जी बताइए, अपने विषय में पहले बताइए जरा, आप क्या काम करते हैं? जी सर, मैं थोड़ा सा माननीय श्री हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को कोटि कोटि दिलो जान से पहले तो मैं नमन करना चाहता हूं। धन्यवाद सर। हाँ बताइए। जी सर, मैं एक छोटा सा गरीब परिवार से एक झाड़ू का व्यवसाय करता हूं। इससे सर आपकी जो स्वनिधि का मुझे लाभ मिला है, उससे जो लॉकडाउन में जो मेरी परेशानी हुई थी और धंधा नहीं चल पा रहा था, उससे मेरा वापस नए सिरे से धंधा चालू हो गया। दिन भर में कितने झाड़ू बना लेते हैं आप? सर ये
दिन भर में करीबन 50 या 60 झाड़ू मिलके हम परिवार सहित बीवी बच्चे मिलके बना लेते हैं, और जिसके बाद में दूसरे रोज हम फेरी पे निकल के बेचने निकल जाते हैं। नहीं तो ये परिवार में बच्चों को पढ़ाते नहीं है, झाड़ू बनवा देते हैं? नहीं सर, पढ़ते भी नहीं बच्चे सर, पढ़ते भी है बच्चे। अच्छा। हाँ सर। तो आपकी श्रीमती जी भी माइक लेके बैठी है, उनको कुछ कहना है? जी सर, कहना है, तभी तो आपके दर्शन के व्याकुल है। बताइए बताइए। प्रणाम सर। मेरा प्रणाम सर, श्री मोदी जी को नमस्कार। दिलो जान से प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। हाँ, बताइए। यही झाड़ू का काम करते हैं सर, हम मियाँ बीवी मिलके बना लेते हैं झाड़ू। तो आप एक ही प्रकार के झाड़ू बनाते हैं कि अलग अलग प्रकार के बनाते हैं? आप खजूर के उस पत्तों से बनाते हैं? हाँ सर, खजूर की पत्ते की झाड़ू बनाते हैं। तो कहाँ से मिलता है पत्ता वगैरह आपको? ये पत्ते हम किसान से खरीद के लाते हैं। तो पैसा कैश एडवांस देना पड़ता है कि बाद में देते हैं? सर ये इससे धंधा करने के बाद में हम वहीं पे उजमा के ना उनको किसान को पैसे दे के फिर लाते। एक झाड़ू बनाना है अगर आपको, और आपको ये सामान बाहर से लेना पड़ता है, तो कितना खर्चा आता है? सर अब ये तो झाड़ू तो जैसे बनाने का कार्य है, बाकी ये जैसे खजूर की पत्ती भी खरीदते हैं, और जिसके बाद में इसके अंदर जो पाइपिंग लगती है, ये वाली पाइपिंग सर, ये पाइपिंग भी बाजार से खरीदनी पड़ती है इसके अंदर। जिसके बाद में जो तार लगता है, तार ये लोहे वाला, ये भी खरीदना पड़ता है, और नायलॉन आता है बारीक बारीक, ये तो वो भी खरीदना पड़ता है। क्या कभी आपने ये सोचा कि जब किसी को झाड़ू बेचते हो और अगर उसका जो पुरानी झाड़ू का पाइप ठीक हो, तो आप उसको कहोगे अगर पुराना पाइप हमको वापस देते हो तो आपको 4 आना 8 आना रुपया पैसा हम कम लेंगे झाड़ू का, और पुराने पाइप वापस लेकर के फिर उसमें नया झाड़ू बना करके बेचें, तो आपके पैसों की बचत होगी क्या? सर वो ऐसा भी हो सकता है, परंतु जैसे कि वो पाइप झाड़ू के साथ में वो पाइपिंग भी नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है पाइपिंग इतनी भी जल्दी? हाँ सर, वो पाइपिंग खराब हो जाती है ना सर। जैसे किसी ने इस्तेमाल किया, बाहर रख दिया या इसका पैर रख दिया, ये तो खराब हो जाती नहीं, पहले से आप कहोगे तो रखेंगे, और पुरानी झाड़ू है वो वापस देंगे आपको, और नई झाड़ू ले लेंगे, तो पुरानी झाड़ू का जो पाइप है वो आपको बहुत कम खर्चे में काम आ जाएगा। ठीक। कभी सोचिए आप? नहीं सर, इस चीज पे ऐसा है? कोई विचार नहीं किया सर। कभी सोचा नहीं था? हाँ, ऐसा सोचा नहीं था कि चलो दो कुछ हमको बचत के हिसाब से उनको वातावरण करे। देखिए हमारे देश में तो ये जो रिसाइकलिंग जिसको कहते हैं ना आजकल, वो हमारी सदियां पुरानी बातें हैं। अब देखिए माताएं घर में साड़ी पुरानी हो जाएगी तो उससे गद्दा बना देगी, गद्दा पुराना हो जाएगी तो उसको पोछे के लिए उपयोग करेगी, यानी एक भी चीज खराब नहीं होने देती है। अगर आपने भी अपने व्यवसाय में इन चीजों को जोड़ दिया तो जरूर आप देखिए कि आपकी कमाई भी बढ़ेगी। ठीक सर, यही चाहते हैं। अच्छा, सरकार जो गरीबों के लिए व्यवस्था करती हैं, घर की, बिजली की, गैस की, क्या आपको भी इसका कोई लाभ मिला है क्या? जी सर, हमें तो इस हर चीज का बराबर पूरा लाभ मिला सर। कैसा, जरा बताएंगे? जी सर, पहले हमारे शुरू स्टार्टिंग से ऐसे हमारे पास में गैस चूल्हा नहीं था, तो हमारी जब वाइफ, जैसे मकान भी कच्चा था हमारा, मिट्टी का, ऊपर बरसात ही पड़ी थी, तो कच्चा मकान था हमारा, और चूल्हा भी कच्चा था, और ये लकड़ी पे रोटी बनाती, खाना बनाती, तो मतलब ये चूल्हा फूक के इनकी आंख ऐसी लाल चोट हो जाती, पूरी सूज जाती, खाना जब तक बनता है तब तक। और अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी की, आपकी जो आशीर्वाद से हमारी पत्नी को उज्ज्वला भविष्य का हमें जो प्रदान किया आपने, उसमें चूल्हा है और एक टंकी प्रदान हुआ। अब हमारी जो वाइफ की
ये स्थिति खत्म हो गई, इससे कोई चूल्हे में फूकती थी। आज हम पक्के चूल्हे पे खाना बना के खा रहे हैं निश्चित। आपकी पत्नी को तो फायदा हुआ, लेकिन आपको भी हुआ होगा, गरम गरम नहीं खाना सर, मिलता होगा, नहीं सर, जल्दी गरम जल्दी खाना खाना नहीं मिलता सर, होगा। हाँ हाँ सर, खा कर जल्दी मिलता नहीं है। अगर 3-4 बार चाय पीनी है तो बन जाती होगी। सर, चाय तो आजकल 3-4 बार तो चली रहती है काम धंधे वाले। हैं। चलिए, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो योजना है उसमें आपको क्या फायदा हुआ है? प्रधानमंत्री स्वनिधि में क्या फायदा हुआ है आपको? सर, प्रधानमंत्री स्वनिधि में मुझे यह फायदा हुआ कि जो मेरा लॉकडाउन से पहले जब सो धंधा कुछ चलता था, और जो लॉकडाउन के बाद में सर जो वो मेरा धंधा बिल्कुल नष्ट ही हो गया, मतलब वो, और उसमें मुझे बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि परेशानी जैसे पात्रता पर्ची है मेरे पास में, तो नाज तो मुझे पात्रता पर्ची पे जैसे एडवांस में ही मिला था लॉकडाउन से पहले, तो नाज वो जिसके बाद में जो खाने पीने राशन की इस चीज़ की व्यवस्था में मुझे बहुत परेशानी देखनी पड़ी। और जो मेरा धंधा था वो भी बिल्कुल बंद हो गया। अब बंद क्या सर, लॉकडाउन में घर से बाहर तो जा नहीं सकते, तो अब ये हमारा धंधा है फेरी से घूमने के बेचने का, ये इसलिए बहुत सारी तकलीफ है। और जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत घर खर्चे में लोगों से जैसे कर्ज भी करा था, ये 4 से 5 हज़ार रुपये जो मैंने कर्ज भी करा था घर राशन में। और ये स्वनिधि योजना से सर मुझे इतना लाभ हुआ, और मतलब इतना फास्ट हुआ ये मेरा काम कि जैसे मेरा जो कर्ज था मैंने वो भी चुका दिया, और बिल्कुल बेरोजगारी हो गया था लॉकडाउन में। तो मैं जो बाकी के जो पैसे बचे थे मेरे पास 4 या 5 हज़ार रुपये, उससे मैं सर थोड़ा खजूर की पत्ती लाया। खजूर की पत्ती लाके मैंने थोड़े से धंधे से मेरा धंधे का रोटेशन शुरू कर दिया सर। अभी मुझे इतना लाभ मिला स्वनिधि योजना से। तो पहले लोगों से ब्याज से पैसे लेते थे साहूकार से? हाँ सर, कभी माल में या इसमें कोई हमें लाने में दिक्कत आ जाती, पैसा नहीं रहता, तो जैसे कोई साहूकार रहता है उनसे हम 1% 1.5% के हिसाब से हम उनसे ले लेते, और जो हम पे धंधा करके और जो वो बचते थे हम उन्हें दे के इन्हें ऋण मुक्त हो जाते। छगनलाल जी, बच्चों को पढ़ाएंगे? जी सर, पढ़ाने की तो काफी उम्मीद है, क्योंकि हम झाड़ू बना रहे, ऐसा वो तकलीफ नहीं देखे। हम जैसे गरीबी में हमारा दिन गुजारा कर रहे हैं, ऐसे वो गरीब बन के नहीं गुजरे, वो भी कुछ उन्नति करे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं उस कुर्सी के नीचे एक प्लास्टिक के बोतल में है पानी जी। अब मैं दुनिया को समझा रहा हूँ कि भाई ये सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद कीजिए। क्या आप घर से मटका लेकर के अपने ये लॉरी के नीचे रख करके नहीं उपयोग कर सकते? नहीं सर, कर सकते हैं। हाँ, प्लास्टिक बंद करना चाहिए। जी सर। करेंगे? कर देंगे नहीं सर? आपको लगेगा ये मोदी जी तो कुछ न कुछ काम दे देते हैं। नहीं काम नहीं सर, ये प्लास्टिक तो जैसे ऐसे भी हमारे शरीर को हानि पहुंचाती ही है। हाँ, पर ठीक है, अच्छी राय दी सर आपने। देखिए, मुझे विश्वास है कि सही समय पर बैंक से जो मदद आपको मिली है उससे आपके परिवार को संबल मिलेगा, और मुझे विश्वास है कि आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। एक तो डिजिटली ही सब करना सीख जाएंगे, मोबाइल फोन से पैसा लेना, पैसा देना।